Today's our lecture is about that proverbs with translation. Today we studied the proverbs and with also its translation. So the first one we have that. The first one, better untaught than ill-taught. What is it means? It means बुरी तालीम से अनपढ़ रहना अच्छा है. It means मतलब ये है इसका कि अगर आपके साथ तालीम नहीं है, सॉरी तालीम तो है लेकिन वो बुरी तालीम है, आपका सोबत अच्छे बंदू के साथ नहीं है, तो इस तालीम से अच्छा है कि आप अनपढ़ ही रहें. Second one we have, bills are generally caught. What does it means? It means शकीबाज बुज़दिल होते हैं. शकीबाज बुज़दिल होते हैं, इसका क्या मतलब हो सकते हैं? इसका मतलब ये है कि यानी जो शोखी करता है, जो शोखी दिखाता है, वो सरासर बुज़दिल होते हैं, यानी डरपोक होते हैं. So the third one we have, business is the salt of life. What does it means? It's a too much great sentence that business is the salt of life. जिंदगी का लुत्फ काम करने ही से है. इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये होता है, अगर आप वैसे बैठे हुए हैं, वैसे बैठे होने से अच्छा है कि आप कोई काम शुरू करें. काम शुरू करने से क्या होता है, आपको ज़िंदगी में मज़ा, ज़िंदगी गुजारने में मज़ा ही आ जाएगा. तो इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी का लुत्फ़ काम करने ही से है. यानी अगर आपने ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना है तो अपने काम ही करना होगा. So the fourth one we have, children are what you make them. What does it mean? बच्चों को जैसा सिखाओ सीख जाते हैं. यानी बच्चों को जिस तरह, बच्चे जो है वो सरासर माहौल से ही सबक लेते हैं. जिस तरह उनका माहौल होगा उसी तरह वो सीख जाएंगे. अगर आप अच्छे हो तो वो भी अच्छे होंगे, अगर आप बुरे हो तो वो भी बुरे होंगे. Then we have the fifth one. Reports are liars. What does it mean? It means मखरूज को झूठा बनना पड़ता है. मखरूज वो होता है जिसके ऊपर कर्ज हो, बहुत ज़्यादा कर्ज हो. वो आपको ये भी बोल सकता है कि आप 10 तारीख को आज 10 से बाद आपको ये 15 तारीख भी दे सकता है, या कोई बहाना बना सकता है. वो क्यों बनाता है? उसके साथ पैसे होते नहीं है, वो कर्जदार है. तो इसलिए इस प्रोवर्ब में हम ये स्टडी करते हैं, इस प्रोवर्ब से ये मालूम होता है कि मखरूज को झूठा बनना पड़ता है. डिवोर्स लायर्स. So the sixth one we have, each day brings its own breed. What does it mean? नया दिन नई रोज़ी. मतलब कि नया दिन यानी जो नई दिन होगी, यानी जो नया रोज़ होगा तो उसकी नई रोज़ी भी होती है. Then we have the seventh one, which is the last one. Borrowed garments never fit well. मांगे तांगे कपड़े ठीक नहीं होते. What does it mean? You will tell that in a comment that what is it means. मांगे तांगे कपड़े ठीक नहीं होते. मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत से वीडियोस दिए हुए हैं प्रोवर्ब्स विद ट्रांसलेशन के, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है. If you have any question about that, so you may ask according to comment.